हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले मैथमेटिक्स 2 के बैक एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स के बारे में। बेटा देखो, रिजल्ट अभी आए हुए आपका 10 दिन हो चुका है और बहुत ऐसे बच्चे जिनका मैथमेटिक्स 2 क्लियर हुआ है और बहुत ऐसे भी बच्चे जिनका मैथमेटिक्स 2 बैक हो चुका है। देखो, जब आपका रिजल्ट आया पैनिक हुए होंगे, लेकिन अब आप लोग नॉर्मल हो चुके होंगे। बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका मर्सी में पेपर था और मैथमेटिक्स 2 नहीं निकला। तो यार देखो, एक बात आप समझना, कहीं ना कहीं यहां पर दो टाइप के ऑडियंस है। पहला ऑडियंस वो है जो अभी 5th सेम में गया है और एक ऑडियंस वो है जो अभी 3rd सेमेस्टर में। देखो, एक बात आप समझना, 5th सेम वाले ने कहां पे गलती की थी उसको आप समझिए बेटा, क्योंकि मेरा काम आपको गाइड करना है। देखो, जो होना था वो हो चुका है, उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। मैथमेटिक्स 2 बैक है आपका और उसे आपको क्लियर करना है। ठीक है, यही है बेटा आज के वीडियो का सारांश। मैं यहां पे नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसको आप बंद कर दो, कहानी खत्म उसकी। अब आगे क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए बेटा, आगे क्या करना। सबसे पहले 5th सेम वाले बच्चों के लिए मैं बात करता हूं। देखो, जब 5th सेम वाले बच्चे सेकंड में थे, बात समझना, तब उनका जो M2 का पेपर था ना वो इजी आया था। उस समय बच्चों की लापरवाही थी, बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े, बच्चों का पेपर बैक हो गया। ठीक है, चल एक लापरवाही समझ में आता, सेकंड सेम में आप अच्छे से नहीं पढ़े, बैक लगने के बावजूद वो अपेयर हुए 3rd सेमेस्टर में। उन्होंने 3rd में भी मैथमेटिक्स 2 का पेपर दिया। ठीक है, और 3rd का भी मैथमेटिक्स 2 का जो पेपर था ना बेटा वो इजी था, उसको हम लोग टफ नहीं बोल सकते, वो इजी था। ठीक है, उसके बाद वो गए 4th सेम में। जब वो गए 4th सेम में ना, तब आप आए 2nd सेम में, तब आप आए 2nd सेम में। ठीक है, और सभी को पता पेपर क्या हुआ था बेटा, पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था। ठीक है, पेपर क्या आया था बेटा, टफ आया था। ठीक, तो देखो बेटा, पेपर टफ आया, इसलिए 5th सेम वालों का क्या हुआ, पेपर मैथमेटिक्स 2, बहुत ऐसे बच्चे जिनका बैक लग गया। तो मैं यहां पर ये बोलता हूं, गलती उन्होंने 4th सेम में नहीं करा। गलती उन्होंने कहां पर करा, गलती उन्होंने एक बार यहां पर फेल होने के बाद, जब वो 2nd में फेल हो चुके थे ना, उन्होंने 3rd में गलती कर दी। गलती 4th सेमेस्टर में उन्होंने करा ही नहीं। 4th सेमेस्टर में वो बहुत अच्छे से पढ़ कर गए, उनकी गलती यहां थी ही नहीं। जितने सीनियर हैं जिनका पेपर बैक लगा, उनकी गलती 4th सेमेस्टर में थी ही नहीं। मैं नहीं मानता बच्चों का गलती था, जिनका मर्सी अटेम्प्ट था, जो फेल हुए, उनकी गलती 4th सेम में नहीं थी, उनकी गलती थी 3rd सेम में। उनकी गलती कहां थी बेटे, उनकी गलती थी यहां पर, कहां पर, 3rd सेम में। ठीक है, चलिए आप अभी कहां पर हो ये बताओ, आप अभी कहां पर हो? सीनियर्स ने गलती कहां पे करा था, सीनियर्स ने गलती करा था 3rd सेम में। अभी आप कहां पर हो, अभी आप हो 3rd सेमेस्टर में। देखो, RGPP ने एक अच्छा काम ये करा है बेटा कि उसने रिजल्ट बहुत टाइमली दे दिया। आपको अपना रिजल्ट पता है और साथ ही साथ आपके हाथ में पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर, दिसंबर में काउंट नहीं करूंगा बेटा क्योंकि आपका 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो आपके पास पूरा 60 दिन है। अगर आप पूरा 60 दिन रेगुलर पढ़ते, देखो एक बात आप समझना, पेपर क्लियर करने के लिए, IAS बनने के लिए, गेट का एग्जाम निकालने के लिए, एक बात आप समझना, एक चीज कॉमन होता है बेटा, वो है रेगुलर स्टडी करना। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, आप बस रेगुलर पढ़ो ना। आप लोगों के अंदर गलती क्या है, आप एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लोगे और दूसरा दिन आप नहीं पढ़ोगे। वैसे नहीं होता बेटा। अगर मैं एज अ टीचर हूं, मैं यहां पे यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूं, तो मैं रेगुलर क्लास लेता हूं। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने 4 वीडियो बना दिया, दूसरा दिन मैंने काम ही नहीं करा, वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 5th सेम वाले बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि आपने अभी रिवेल का फॉर्म भर दिया है, उसके बावजूद भी आपने अभी रिवेल का फॉर्म भरा है, फिर भी आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि रिवेल के बाद क्या होगा बेटा, रिवेल के बाद होगा चैलेंज। ठीक है, रिवेल का रिजल्ट जब आ जाएगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, तब आप चैलेंज कर सकते हो। फिर भी बैकअप के तौर पे मैथमेटिक्स 2 आप पढ़ो। और मैंने 5th सेम वाले बच्चों को यह भी बोला है कि अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है कि भैया मेरा RGPP में पहचान है, 30,000 रुपए दे दो, 40,000 रुपए दे दो, आपका पेपर निकलवा देंगे बेटा, तो आप पैसे मत देना, वरना पेपर तो आपका गया है ही है, आपका पैसा भी चला जाएगा। ये बात एकदम आप क्लियर कर लो, ऐसा कोई भी सेटिंग नहीं होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, एकदम क्रिस्टल क्लियर आप कर लो।
मैं जितने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूं, जितना मैं कॉलेज के बच्चों से बात करता हूं, जितना मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा। फिलहाल मैं इतना बोल रहा हूं कि अगर आप पैसे किसी को देते हो बेटा, किसी भी दलाल को पेपर निकलवाने के लिए, मर्सी अटेम्प्ट है आपका, तो वो पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे। देखो निकलना क्या, बात समझो। एक मैं आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बता देता हूं कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। ठीक है, थोड़ा सा बेटा जो थर्ड सेम वाले बच्चे हैं थोड़ा सा समझ लो आप लोग भी। देखो काम कैसे करता है, अगर 100 बच्चे हैं उसमें क्लियर है कि 7 से 8 बच्चों का तो निकलेगा ही निकलेगा। तो मान लो मैं एज इरफान रजा, मैंने क्या किया, 100 बच्चों के पैसे ले लिए, 8 तो निकलेंगे ही ना। अगर 8 से मैंने 30,000 करके लिया है, अब आप सोच लो 8 का निकल गया, बाकी 92 का नहीं निकला। मैंने क्या किया, 92 का पैसा वापस कर दिया। लेकिन ये 8 का जो रिजल्ट निकला वो उसके वजह से नहीं निकला। वो तो जेन्युइन सी बात है कि 100 में से 7-8 का तो पेपर वैसे भी क्लियर होता है, तो उसको क्या बेटा फायदा है। तो यहां पर ऐसा कोई भी सेटिंग वगैरह नहीं है, आप एकदम बिल्कुल मत घबराना कि सर सेटिंग करने नहीं दे रहे हैं, सर हमारे दुश्मन है। भैया नहीं होता है, पेपर से तो गए ही हो, पैसे से भी जाओगे बेटा, तो वो गलती नहीं करना। गलती की हो आप थर्ड सेमेस्टर में तो उसे आप सुधारो। अभी लाइफ बहुत पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं जिसका सेमेस्टर बैक हो जाता है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, बहुत कुछ कर पाओगे। अगर आपको नॉलेज है ना बेटा, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। एकदम आप भूल जाओ वो जमाना गया अब कि लोग डिग्री देखते थे, है ना, आपको नौकरी देते थे। इंटरव्यू होगा बस डिग्री, बस हाँ वो आपको एक तरह से मान के चलो एंट्री दिलवाएगा। ऐसा नहीं है भैया कि वो आपको जॉब ही दिलवा देगा। तो अब आपको नॉलेज बिल्टअप करना है। अगर 6 महीने बाद भी आप डिग्री लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे क्लास में 132 बच्चे थे, 16 से 20 बच्चों का ही क्या हुआ था बेटा, रेगुलर वीडियो जो, हाँ सॉरी, रेगुलर डिग्री मिला था। बाकी सबका तो भैया सेमेस्टर बैक, ईयर बैक, क्योंकि 2012-16 में बहुत होता था ये सब। तो आप लोग डीमोटिवेट मत हो, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन है रिवेल का। रिवेल का रिजल्ट अगर आपके फेवर में नहीं आता तो आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए तो अब आते हैं, सुई घुमाते हैं कहां पर भैया, थर्ड सेम वाले बच्चों पर। देखो यार एक बार तो किस्मत खराब था, यहां पर जब आपका सेकंड सेम का पेपर हुआ था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, जब आपने सेकंड सेम का पेपर दिया था तो वहां पर मैं खुद आकर मैंने जिम्मेदारी ली थी कि आपका पेपर जो रुका है वो मेरी वजह से रुक गया। यहां पर मैंने जिम्मेदारी ले ली थी थर्ड सेमेस्टर में कि आपका पेपर खराब गया, क्योंकि देखो अनयूजुअल पेपर था, वो सभी को पता है, इतना अनयूजुअल पेपर नहीं आता। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी थे, आउट ऑफ टॉपिक भी थे, आउट ऑफ बुक भी थे, है ना, तो इतना नहीं आता। लेकिन फिर भी मैंने एक बड़े भाई होने के नाते मैंने जिम्मेदारी ली ताकि आप लोग डिमोटिवेट ना हो। वो दौर चला गया, मेरा 100K का सेलिब्रेशन था, और भी चीजें थी, मैंने सबको असाइड कर दिया। मेरा प्ले बटन अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने एक फोटो तक उसके साथ अभी तक नहीं खिंचाया। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स 2 का पेपर आपका अच्छा नहीं गया था। तो उस दौर से हम निकल चुके हैं, रिजल्ट भी हमारा आ चुका है। अब आगे क्या करना है? अब देखो बेटा आपका पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर में, एक बार तो मैंने जिम्मेदारी ली। फिलहाल जिम्मेदारी की बात नहीं, कौन से, देखो नुकसान तो आपका, अगर मैंने भी जिम्मेदारी ली तो नुकसान आप ही का है। ठीक है, तो एकदम आप अपने दिमाग में रख लो बेटा कि थर्ड सेमेस्टर में आपको किसी भी हाल में मैथमेटिक्स 2 क्या करना है, क्लियर करना है। और एक बात आप इसमें और ऐड कर लो कि अगर आप थर्ड सेम में हो और आपका मैथमेटिक्स 2 के अलावा कोई भी सब्जेक्ट बैक है, जैसे मान लो किसी का ईडी बैक है, बहुत ऐसे बच्चे जिनका M1 बैक है, बहुत ऐसे बच्चे जिनका BEEE बैक है, तो आप इतना समझ लो बेटा कि आपको थर्ड सेमेस्टर में सारे फर्स्ट ईयर का जो पेपर है ना वो क्लियर करना है। भले आपका थर्ड सेम में 1-2 बैक लग जाए, भले आपका थर्ड सेम में 1-2 बैक लग जाए, क्योंकि थर्ड सेम का जो बैक होता है ना बेटा वो फोर्थ में निकल जाता है। लेकिन फर्स्ट ईयर का जो बैक होता है ना बेटा वो बहुत ज्यादा झेलाता है। तो अपने दिमाग में बस एक बात आप फिट कर लो कि थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 2 के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपका बैक है बेटा, उसको आपको अभी और यहीं क्लियर करना है। और अगर आप ये बात नहीं मानोगे और आगे चल के अगर आपका सेमेस्टर बैक या तो कुछ भी होता, उसके जिम्मेदार आप खुद होगे, क्योंकि कब तक आपकी गलतियों का ठीकरा किसी और पे फोड़ोगे आप। फिलहाल मैं ये नहीं चाहता किसी एक बच्चे का भी नुकसान हो। अभी हमारे पास समय है, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर है, आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग क्या करो, रेगुलर पढ़ो, रूटीन से पढ़ो, बस रेगुलर रूटीन से पढ़ो ना, सारा काम हो जाता है भाई। मैं इतने बैचेस पढ़ा लेता हूं, वीडियोस बना लेता हूं, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि मैं रूटीन से काम करता हूं। आप भी रूटीन से करो, थोड़ा सा मोबाइल के रील्स से बाहर निकलो, है ना, इंस्टाग्राम से बाहर निकलो, थोड़ा सा तो बाहर निकलना पड़ेगा बेटा, वरना देखो लाइफ का सवाल है। यहां पर आप अच्छे से मेहनत करोगे तब आपका जो लाइफ है आगे बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब मैंने स्ट्रगल करा है तो आज मैं ही हूं जो खुश हूं,
फ्री हूं, टेंशन फ्री हूं। जब मैंने मेहनत करा तो मुझे ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करो और आपका फायदा कोई और पड़ोसी लेके चला जाए। तो एकदम आप क्लियर हो जाओ कि अभी आपको थर्ड सेमेस्टर में पूरे पेपर क्लियर करने हैं बैक वाले। भले थर्ड सेम का एक दो पेपर बैक लग जाए तो लग जाए। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं मैथमेटिक्स 2 में। तो इस बार मैंने कुछ प्लान करा है। आप लोग क्या करो, सबसे पहले मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करो। आप लोग क्या करो बेटा, सबसे पहले मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं ना, देखो अगले बार क्या हुआ यार, अगले बार हुआ क्या, आप सोचो एक लीनियर का क्वेश्चन आया था। वो कौन सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो आप लोगों से नहीं बना। ठीक है भैया, चलो आप लोग कहां भाग रहे थे, बच्चे भाग रहे थे क्वेश्चन के पीछे। अरे ठीक है ना यार, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ना, शायद यही था ना, 1 + e का पावर x का इनवर्स। बस नाचने लग गए आप लोग, इनवर्स जैसे मिला ना, जैसे इनवर्स मिला आप लोग नाचने लग गए, नागिन डांस करने लग गए। जबकि आपने ये नहीं देखा होगा यार कि वीडियो लेक्चर मैंने कुत्ते की तरह भुक भुक के समझाया था कि इनवर्स को सॉल्व करना, ज्यादा कुछ मत करो यार, सिर्फ आप साइन चेंज कर दो। प्लस है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इनवर्स आपका क्या हो गया, सॉल्व। और अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे प्लस हो जाता। बस इतनी छोटी सी चीज यार, इसको एक्सपेंड करना था। मैं 2 ही टर्म तक करूंगा, तो ऐसा मैंने बताया था ताकि गलती भी ना हो, ठीक है, और आपका काम भी बन जाए। तो भैया आपको क्या है कि नहीं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन चाहिए। साइमल्टेनियसली का क्वेश्चन भी आया था, आप अगर देखो तो साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन आया था। वो भी आपसे, देखो क्वेश्चन तो टफ था, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे बेटा जो हमारे रेंज के थे। हम लोग भाग रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम छाट रहे थे, हम ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे। भैया एकदम क्लियर हो जाओ, मन से पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मन से पढ़ना है। जब मैं यहां खड़ा हूं ना, मैं मन से बोल रहा हूं, जबरदस्ती नहीं खड़ा हूं। मन से करो, पढ़ो, मन से पढ़ो बेटा, पेपर क्लियर होगा। मन से नहीं पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप 10 दिन का समय लो। ठीक है, 10 दिन का समय लो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, पूरा 10 दिन का आप समय लो, पूरा 10 दिन का समय लो, प्रिपेयर करो पूरे टॉपिक्स को, चाहे वो आपका लीनियर का हो, चाहे वो आपका बर्नौलीज का हो, चाहे एग्जैक्ट का हो। क्योंकि अगले बार फॉर्मेशन आ गया था, एक फॉर्मेशन नहीं पूछता था लेकिन पूछ दिया, खैर किस्मत खराब था। लेकिन फॉर्मेशन बाहर से पूछा, लेकिन लीनियर का क्वेश्चन तो पूछा था, वो हमसे बनना चाहिए था। CFPI हमसे बनना चाहिए था, CFPI हमसे बनना चाहिए था, जो हमसे नहीं बना। मतलब मैं खुद सोच रहा हूं यार, बनना चाहिए था, हमसे नहीं बना CFPI को, एक इनवर्स नहीं सॉल्व हो पाया। तो उन छोटी छोटी गलतियों को क्या करना बेटा, सुधारना। मन से पढ़ो ना, मन से पढ़ो, सारे पेपर क्लियर होंगे। ठीक है ना, चलिए तो 10 दिन का आप समय लो। ठीक है, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं लिंक नीचे दे देता हूं डिस्क्रिप्शन पे, और जो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन है, ठीक है, व्हाट्सएप में भी आप लोग ज्वाइन हो जाओ। तो मैं क्या करूंगा, 10 दिनों के बाद या तो वीडियो के माध्यम से, या तो मानकर चलो मैं व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, घुमा फिरा कर, रैंडम बनाकर क्वेश्चन। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, तो आप समझना कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो अच्छे से चल रही है। अगले बारी मैंने पता क्या बोला था, जो सीनियर बच्चे थे, मैंने उनको बोला था कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना और मुझे मेल करना, ताकि आप जहां गलती कर रहे हो मैं उस गलती को सुधार पाऊं। एक भी ऐसा सीनियर नहीं था जिसने मुझे पेपर भेजा हो सॉल्व करके। मैं बोल रहा हूं मर्सी वाले कि भैया जो बच्चे मर्सी में हैं, मुझे भेजना पहले सॉल्व करके पेपर, ताकि जो गलतियों में सुधार पाऊं। तो आप लोग क्या सोचोगे कि नहीं मैथमेटिक्स 2 एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, भाई नहीं पढ़ सकते, नहीं होगा। वो कहानियां भूल जाओ। 60 दिन है हमारे पास, पूरा अक्टूबर पूरा नवंबर है, हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले तो आप मॉड्यूल 1 पूरा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मॉड्यूल 1 पढ़ने के बाद आप मॉड्यूल 2 पढ़ना, ये वाला टॉपिक छोड़ के, लेजेंडरी वाला टॉपिक को छोड़ के। ठीक है, इस टॉपिक को छोड़ के पहले आप ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करो। इस टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको 7 दिन लगेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले ये करना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको ये करना है। ठीक है, और तीसरे नंबर देखो बेटा, पार्शियल। एक बात और समझना, ये जो पार्शियल है ना, ये आपका टर्निंग पॉइंट है। बात समझिएगा, टर्निंग पॉइंट कैसे है बेटा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, वो टफ नहीं होता। तो आपको बहुत अच्छे मन से ये तीसरा चीज पढ़ना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके लिए आप 10 दिनों का समय ले लो। तो मतलब मोटा मोटी देखो तो बेटा, एक महीने में आप 30 दिनों में ये पूरा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ अभी फिलहाल इसको छोड़ना है, फिलहाल इसको अभी आपको छोड़ना है। 30 दिनों में आप ये पूरा कर सकते हो। और एक बात समझना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों, एक बात आप समझो कि जब सीनियर सेकंड सेम का पेपर दे रहे थे तो भी ये इजी पूछा था,
जब वो थर्ड का पेपर दे रहे थे तो भी ये इजी पूछा था, और जब क्वेश्चन टफ आया था ना फोर्थ सेम में उनका, जब मर्सी पेपर था तो भी ये इजी पूछा था। तो मतलब यहां से क्वेश्चन क्या है बेटा, टफ नहीं आता। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप अच्छे मन से पढ़ लोगे ना तो ये आपका टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है। इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है। इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन टफ नहीं पूछता। अपने कान में ठूस लो, छोड़ने लगते हैं 30 यूनिट क्यों पढ़ेंगे भैया, 30 यूनिट की दिमाग मत लगाना। मैं फिर से बोल रहा हूं और बहुत प्यार से समझा रहा हूं, 30 दिनों का समय पढ़ो, दिमाग लगाना लगा लो, भग लो, कुछ भी कर लो, यहां पर अब कोई मतलब नहीं है बेटा। पढ़ना आपको पढ़ेगा, एकदम आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। जो हो गया मैंने जिम्मेदारी ले ली, मैंने सिलेबेशन छोड़ दिया, मैंने प्ले बटन को साइड रख दिया, सब कुछ कर दिया, अब आपको करना है, अब आपको करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप आ जाओ मॉड्यूल नंबर 4 में 10 दिनों का समय लो इसके लिए, इसको आप पूरा कंप्लीट करो। उसके बाद आ जाओ वेक्टर कैलकुलस में, इसमें भी 10 दिनों का समय लो और इसको भी पूरा कंप्लीट करो आप, क्योंकि इस बार वेक्टर से क्वेश्चन टफ आ गया था। जनरली इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, जनरली इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आप ये 4.5 यूनिट पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है, और 4.5 यूनिट जब आपका कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप इसे देख लेना, ठीक है, लेजेंड्री और आपका बेसल्स को, ठीक है, लेजेंड्री और बेसल्स को आप देख लेना, ठीक है, और इस साल का जो क्वेश्चन पूछा था ना उसको भी आप कर लेना, ठीक है। तो इसको आपको सबसे लास्ट में करना है, 3 से 4 दिन में हो जाएगा। तो अगर मानकर चलो कि पूरा कोर्स आप 55 दिनों में कर सकते हो, पूरा कोर्स आप 55 दिनों में कर सकते हो बेटा, और एकदम आप दिमाग में डाल लो कि पूरा ही पढ़कर आपको जाना है। अगर आप कुछ छोड़कर जा रहे हो तो आप दिक्कत में हो। मॉड्यूल 1 का जो भी है क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसी तरीके से मॉड्यूल 2 का, मॉड्यूल 3 का मैं रैंडम क्वेश्चन डालूंगा, आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तब आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कभी कभी क्या होता है, मैं पढ़ाता हूं आपको सब कुछ समझ में आता है, ठीक है, लेकिन देखो जब तक आप रोटी, देखो मम्मी रोटी बना रही है आप उसे देख रहे हो, है ना, मम्मी रोटी बना रही है आप उसे देख रहे हो, आपको लगता है कि नहीं वो तो बना रही मैं कर लूं। जब तक आप खुद से रोटी नहीं बनाओगे ना आप नहीं बना सकते, ठीक है बेटा। तो डीमोटिवेट नहीं होना, कुछ मत करो। आप मैथमेटिक्स 2 के लिए आप एक रूटीन बनाओ कि भाई मंडे से फ्राइडे तक मेरे को पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटे जो भी आपका समय रहे, ठीक है। सैटरडे को आप रिवीजन के लिए रखो, संडे को मत पढ़ना, संडे को आप छुट्टी करो। तो एक रूटीन से पढ़ो, मैथमेटिक्स 2 आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रहा बात कोर्स का बेटा, तो एक बात आप समझना, अभी फिलहाल कोर्स का फीस मैंने 500 कर दिया है, क्योंकि बच्चों का बैक पेपर इसलिए, और जो मैथमेटिक्स 2 मुझसे पहले ले चुके हैं जिनका पेपर नहीं निकला है वो कूपन कोड यूज करना लकी, नॉर्मल बच्चे ने जो पहले ले चुके हैं मैथमेटिक्स 2, ठीक है, उनका पेपर बैक हो चुका है, वो कोड यूज करेंगे लकी। तो फीस कितना हो जाएगा बेटा, 250 हो जाएगा। और अब मैथमेटिक्स 2 के लिए कोई वीडियो नहीं आने वाला, 60 दिन है हमारे पास, 60 दिन का प्लान मैंने बता दिया, फॉलो करना है तो आप कीजिए, और अगर आप नहीं फॉलो कीजिएगा, रिवेल के रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा, तो भाई साहब आपकी कहानी खत्म है। इसको कहीं पे लिखकर अपने बैग में रख लेना, ठीक है, कि 1 साल बाद निकाल के देखना काम आएगा। जो बच्चा होशियार किसके इंतजार में है, रिवेल के, कि अरे मेरा तो 19 नंबर है, अरे मेरा तो 20 नंबर है, निकल जाएगा। भाई साहब रैंडम निकलता है, रिवेल में हो सकता है 0 वाले का निकल जाए, और ये भी हो सकता है 20 वाले का ना निकले, ठीक है। तो भैया रिवेल के चक्कर में मत पड़ो, भर दिया आपने, अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आप निकल गए, आप लकी हो, अच्छी बात है, आपको नहीं देना पड़ेगा एग्जाम। लेकिन अगर आप, फिर से समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं हिंदी में, अगर आप इस रिवेल के रिजल्ट के वेट में हो कि रिवेल का रिजल्ट आएगा, हम पढ़ेंगे, तो भैया कहीं पर लिख कर रख लो M2 नहीं होने वाला। मैं डरा नहीं, मैं बता रहा हूं भैया, रिवेल भर दिया अच्छी बात है, रिवेल के रिजल्ट के चक्कर में मत रहना, क्योंकि कब तक यार आपकी गलतियों का ठीकरा कोई कब तक लेगा। मैं अब तो नहीं लेने वाला, बहुत कभी कभी दिल पे ले लेता हूं। जब मैथमेटिक्स 2 का पेपर आपका खराब गया था, मेरी खुद की भी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पर्सनली ले लिया था। लेकिन यार देखो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, काम बन गया ना, क्यों लफड़ा लेना यार। हाँ, 1 आध यूनिट अगर टफ भी पूछेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।